मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। एक बार पुनः जिज्ञासु मित्र की जिज्ञासा लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूं। पूछती है कि प्रेमी अपने प्रेम के वियोग में तड़पता है। मोहासक्त मनुष्य मोह के विषय पर मुग्ध रहा करता है और भोगी वासना की पूर्ति हेतु भोग विषयों के प्रति सदा ही अनुरक्त रहा करता है। कहती है कि जब तीनों ही स्थितियों में आसक्ति है, आकर्षण है, तो फिर प्रेम, मोह और वासना को एक दूसरे से कैसे अलग समझा जाए। मेरी प्यारी बहनों, तीनों ही स्थितियां, वासना, मोह और प्रेम, तीनों का अपना अपना सौंदर्य है। गौर से देखें तो सभी ऊर्जा के विकास के तल हैं। यदि हम फूलों के प्रति आनंदपूर्ण दृष्टि रखते हैं तो कांटों के प्रति निंदा के भाव से भर जाना समग्रता का निरादर होगा। फूल यदि पौधे की परम खिलावट है तो कांटे की भी तो अपनी यात्रा है। कांटे में भी उतनी ही जड़ सत्ता लहरा रही है जितनी जड़ की सत्ता फूल में है। यह तो एक वृक्ष की प्रज्ञा ही है कि उसने फूल खिलने से पहले सुरक्षा में कांटे उगा दिए। साथियों, जहां तक वासना, मोह और प्रेम का सवाल है, तो यदि बात स्थूल से शुरू की जाए तो इस क्रम में सबसे पहले आती है वासना। वासना में देह याचक हो जाती है, भिखारी हो जाती है। देह की अपनी भूख होती है जिसे वह इंद्रियों के पहियों से मन के रथ पर सवार होकर वासना की राह पर यात्रा करके शांत करता है। वासना चेतना की शैशव अवस्था है। वासना चेतना की बाल्यावस्था है। प्रकृति का उधार लौटाने की राह है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वासना की क्यारी में ही प्रार्थना के फूल खिलते हैं। मेरी नजर से यदि देखें तो वासना की ऊर्जा उसी तरह है जैसे गणेश जी शिव के गोद को प्राप्त करते हैं ना, ऐसे ही वासना की ऊर्जा रूपांतरित होकर शिवत्व की ऊर्जा में खिलकर समस्त ब्रह्मांड को महका देती है। जहां तक मोह का सवाल है, तो यदि हम बाहर से भीतर की ओर चलें तो वासना के बाद जिससे हमारा मिलन होता है वह है मोह। मोह में मन याचक की भांति हो जाता है। मोह सहारा ढूंढता है। जिस प्रकार वासना में शरीर याचक हो जाता है, उसी प्रकार मोह में मन याचक हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में भिखमंगापन बना ही हुआ है। मोह वर्तमान की खिड़की से सदा भविष्य को ताकता रहता है। इस तरह यदि गहराई से विश्लेषण करें तो मोह चेतना की युवावस्था है। मोह परमात्मा का उधार लौटाने की राह है। अब बात करते हैं प्रेम की। जब हम अपनी यात्रा की राह को थोड़ा भीतर की ओर मोड़ देते हैं तो प्रेम से मिलना होता है। यात्रा को थोड़ा और भीतर, थोड़ा और गहरे प्रेम में डूबने पर प्रेम का शीतल झरना हमें मिलता है। प्रेम में आत्मा याचक हो जाती है। बल्कि कहना चाहिए कि प्रेम पूर्ण अवस्था में सारी याचनाएं गिर जाती हैं। अब हम भिखमंगे नहीं, इस अवस्था में हम सम्राटों के सम्राट होते हैं। प्रेम तो ऊर्जा की गंगोत्री है। क्योंकि प्रेम अपने उद्गम पर है, प्रेम चेतना का केंद्र है, इसीलिए शुद्ध, बुद्ध और बेशर्त है। प्रेम चेतना की परिपक्व अवस्था है, परमात्मा का उधार लौटाने की राह है। वासना और मोह में हम चेतना की परिधि से देख रहे होते हैं और प्रेम में हम चेतना के केंद्र में स्थित देख रहे होते हैं। साथियों, जैसे पदार्थ की अपनी विकास अवस्था है,
वैसे ही ऊर्जा की भी अपनी विकास की अवस्था है। ऊर्जा अपनी बालपन और नादानी में वासना कहलाती है, अपनी युवावस्था में जोश और अपेक्षा से मिश्रित होकर मोह कहलाती है और अपनी परिपक्व अवस्था में होश और बोध मिश्रित होकर प्रेम कहलाती है। इस तरह हम देखें तो सब कुछ उसी का है, चाहे वह वासना हो, मोह हो या प्रेम हो। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी रूप में उपलब्ध होता हूं। तो बस बात इतनी सी ही है कि जिस तल पर खड़े होकर भजोगे उसी तल का पाओगे। यद्यपि तीनों ही स्थितियों में आकर्षण विद्यमान है, लेकिन तीनों में उच्चतम क्या है? वह हमारा चुनाव है। कृष्ण चेतना की शिखरतम अवस्था है, चेतना के उच्चतम आयाम है कृष्ण। तुम स्वतंत्र हो, प्रकृति ने तुम्हें मुक्त रखा है चुनाव के लिए। चाहो तो परम खिलावट को प्राप्त हो जाओ, चाहो तो आधे अधूरे मुरझाए से मर जाओ। वासना ने सदा सदा ही हमें आवागमन में फंसाया है। जिस दिन तुम कर्मों के कारण को समाप्त कर दोगे तो तुम देखोगे कि तुम वासना रहित हो गए, और वासना रहित होते ही तुम मोह रहित भी हो जाते हो। साथियों, प्रेम की विश्राम पूर्ण अवस्था तक पहुंचने के लिए वासना की नदी से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि वासना की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में रूपांतरित होती है और प्रेम ही परमात्मा है। जिस तरह एक छोटा बच्चा कर्म करते हुए भी वासना रहित रहता है, तो वह कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है। और जब हम कर्म करते हुए भी अकर्ता रहते हैं तो कोई कर्म हमारे द्वारा नहीं होता, और जब कोई कर्म हमारे द्वारा नहीं होता तो कर्म बंधन भी नहीं होता, और जब कर्म बंधन नहीं बनते तो फिर हम मुक्ति के आकाश में पंख फैलाए ऊंची उड़ान भरते हैं। कुल मिलाकर वासना और मोह की सीढ़ियों से होते हुए प्रेम की गंगोत्री तक पहुंच जाना महामिलन है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा तय कर लेना ही शिवत्व है। वासना और मोह के दरिया में डूबते उबरते हुए प्रेम के शीतल झरने तक पहुंच जाने में ही जीवन की समस्त व्याकुलताओं की इतिश्री है। और जहां कोई व्याकुलता नहीं, जहां कोई बेचैनी नहीं, जहां कोई कंपन नहीं, वहां परमात्मा